ये वीडियो आपको ये समझने में मदद करेगा कि हार्ट अटैक यानी कि दिल का दौरा क्या है और कैसे इस परिस्थिति में अपना ध्यान रखना चाहिए। इस बीमारी में ठीक होने की प्रक्रिया का प्रबंधन आप कैसे करें, ये जानने के लिए कृपया पूरा वीडियो देखें। यदि आपको हार्ट अटैक के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है तो ये महत्वपूर्ण है कि आप घर जाने से पहले पूरी तरह से ठीक हो जाए। हार्ट अटैक, जिसे मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन या MI भी कहा जाता है, वो तब होता है जब आपके हृदय के किसी भाग को मिलने वाला रक्त का प्रवाह बहुत कम हो जाए। जब आवश्यकता से कम रक्त का प्रवाह मिले तो हृदय की मांसपेशियों के कोशिकाओं को जीवित रहने और अपने कार्य करने के लिए पर्याप्त रक्त नहीं मिल सकता है। नतीजतन हृदय के प्रभावित हिस्से की मांसपेशियों की कोशिकाएं मर जाती है। हार्ट अटैक आने के बाद आपके लक्ष्य हृदय को स्वस्थ रखना और दूसरे हार्ट अटैक से बचना वे होने चाहिए। हार्ट अटैक आने के बाद ठीक होने में समय लगता है और प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार आने का स्तर अलग अलग होता है। ये निर्भर करता है कि आपके हृदय की मांसपेशियों को कितना नुकसान पहुंचा है और आप कितनी जल्दी स्वस्थ होते हैं। इस बीमारी के इलाज के रूप में आपने कोई प्रक्रिया करवाई हो सकती है जिसका प्रभाव भी आपके स्वस्थ होने के समय पर पड़ सकता है। इन कदम उठाकर आप एक और हार्ट अटैक आने के जोखिम को कम कर सकते हैं। अपने डॉक्टर की सलाह का पालन करें, जीवन शैली में आवश्यक परिवर्तन करें और ये जानिए और समझिए कि किन परिस्थिति में डॉक्टर को दिखाना और चिकित्सा उपचार लेना जरूरी है। ठीक होने के लिए आपके डॉक्टर आपके स्वास्थ्य की देखभाल करने वाली टीम की सलाह का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें शामिल है कि आपके डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाइयां लें, किसी भी दवाइयों को लेना बंद न करें और किसी भी दवाई का डोज यानी कि किसी भी समय की दवा को न भूलें। किसी भी दवाई के होने वाले साइड इफेक्ट्स का ध्यान रखें और इसके बारे में अपने डॉक्टर को सूचित करें। अपने चिकित्सक की सलाह के बिना किसी दवा की दुकान में मिलने वाली दवाइयां या सप्लीमेंट्स न लें। यदि आप कोई भी अन्य दवाइयां लेते हैं तो अपने डॉक्टर को इसके बारे में सूचित करें, क्योंकि कुछ दवाओं के कारण हृदय रोग के लिए ली जाने वाली दवाइयां ठीक से काम नहीं करती। आपके स्वस्थ होने की प्रक्रिया को मॉनिटर करना आवश्यक है। डॉक्टर को दिखाने जाने की सारी अपॉइंटमेंट के लिए नियमित रूप से जाएं। अपने डॉक्टर द्वारा सूचित किए गए सारे परीक्षण करवाएं। उदाहरण के लिए, यदि आपके डॉक्टर ने आपको अपने ब्लड प्रेशर को नियमित रूप से जांचने के लिए कहा है तो निर्देश अनुसार वे करें। दूसरे हार्ट अटैक को आने से रोकने के लिए जीवन शैली में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। निम्नानुसार अपने आहार में नमक और सोडियम की मात्रा को नियंत्रित करें। जब आप अपना खाना खाएं, उसमें और पकाए हुए खाने में नमक न डालें। बाहर के खाने पीने की वस्तुओं और फास्ट फूड को न खाएं। खाद्य वस्तुओं पर लगाए गए लेबलों को पढ़ें और उनकी तुलना करें। जिसमें कम नमक और सोडियम की मात्रा हो उन्हें चुनें। हृदय के लिए स्वस्थ हो ऐसा आहार लें जिसमें शामिल है कम चर्बी वाले, कम कोलेस्ट्रॉल वाले और हाई फाइबर वाले यानी कि अधिक रेशादार खाद्य पदार्थ लें। हार्ट हेल्दी डाइट यानी कि हृदय के लिए स्वस्थ हो ऐसा आहार आपको स्वस्थ ब्लड प्रेशर और वजन को बनाए रखने में या इसे हासिल करने में मदद करता है। अन्य परिस्थितियों जिनकी वजह से आपके हृदय को अधिक श्रम पड़ सकता है, उन्हें रोकने में भी मदद करता है। इसके अलावा आप जो शराब लेते हैं उसे भी नियंत्रित करें। अपने डॉक्टर से पूछें कि क्या आपके आहार में शराब शामिल करना आपके लिए सुरक्षित है या नहीं। स्वस्थ वजन बनाए रखें। धूम्रपान न करें। सभी तंबाकू वाली वस्तुओं से बचें और ध्यान रखें कि किसी भी अन्य व्यक्ति के धूम्रपान का धुआं आपकी सांस में न जाए। निकोटीन से हृदय की धड़कनें और ब्लड प्रेशर दोनों बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही यह शरीर के ऊतकों को मिलने वाले ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाह को कम कर देता है। अपने आप को ठीक होने के लिए समय दें और पहले 4 हफ्तों में धीरे धीरे इन चीजों की आदत डालें। रात में अच्छी नींद लें। दोपहर में आराम करें। कोई भी भारी चीज न उठाए और धीरे धीरे शारीरिक गतिविधियों को बढ़ाएं। अपने डॉक्टर से पूछें कि आप फिर से ड्राइविंग और यौन गतिविधियां कब शुरू कर सकते हैं और फिर से काम पर कब जा सकते हैं। हार्ट अटैक आने के 4 हफ्ते के बाद आप कार्डियक रिहैब चालू करेंगे, जिसमें विशेषज्ञों के विशेष पर्यवेक्षण में की जाने वाली कसरतें शामिल है। कार्डियक रिहैब कार्यक्रम पूरा होने के बाद आप दैनिक गतिविधियों जैसे कि आंगन या घर के हल्के काम करना और नियमित व्यायाम चालू रख सकते हैं। आपके डॉक्टर की मंजूरी के साथ अन्य व्यायाम के विकल्प है चलना,
तैराकी और साइकिल चलाना। व्यायाम करने के साथ इस सावधानी को भी ध्यान में रखें। आराम करना आवश्यक है। यदि आपको सीने में दर्द हो या आपकी सांस फूलती हो या सांस लेने में तकलीफ हो तो व्यायाम बंद करें। जब वातावरण बहुत गर्म या ठंडा हो तो व्यायाम न करें। तनाव का प्रभाव ब्लड प्रेशर और स्वस्थ जीवन शैली को बनाए रखने के लिए आपकी क्षमता पर हो सकता है। अपने तनाव के कारणों को पहचानें और उन्हें दूर या प्रबंधित करना सीखने से आपकी सेहत ठीक करने में मदद मिल सकती है। आप उदासीनता महसूस कर सकते हैं। इन भावनाओं के बारे में अपने चिकित्सक से बात करें। आपके डॉक्टर आपको इसके लिए दवाई दे सकते हैं, आपको इसके बारे में समझा सकते हैं या इसके लिए काम करने वाले विशेष सहायता समूह के बारे में जानकारी दे सकते हैं ताकि आपको ठीक होने में मदद मिले। जब आपके लक्षणों में बदलाव कब आता है उस बारे में सतर्क रहना जरूरी है और तदनुसार ये जानना महत्वपूर्ण है कि चिकित्सा उपचार कब लेना है। यदि आप जब अस्पताल में थे उस दौरान कोई सर्जरी करवाई हो तो हर रोज चीरे की जांच करें ताकि ये ध्यान में रखा जा सके कि उस भाग को संक्रमण हुआ है या नहीं। यदि आपको बुखार आना, वो हिस्सा लाल हो जाना, उस जगह में गर्माहट के साथ दर्द होना, त्वचा का संवेदनशील हो जाना, पस हो जाना या चीरे में से रक्त निकलना आदि जैसे लक्षणों का अनुभव हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। छाती में दर्द, दबाव, जकड़न, भारीपन या छाती में किसी अन्य प्रकार की असामान्य संवेदना होना, ऐसे किसी भी लक्षण से अवगत रहे क्योंकि इसका मतलब है आपके हृदय की धमनियों में कहीं अवरोध है। हृदय की धमनियों में अवरोध से संबंधित लक्षणों को एंजाइना कहा जाता है और इन लक्षणों में से कोई एक हो सकते हैं। एंजाइना के लक्षण का अनुभव हाथ, कंधे, गर्दन, जबड़ा, गला या पिठ में भी हो सकता है। यदि आपको लगे कि आपको एंजाइना की तकलीफ हो रही है तो तुरंत अपने डॉक्टर को कॉल करें। यदि आपको इनमें से कोई भी लक्षण हो तो तुरंत 108 पर कॉल करें। एंजाइना की तकलीफ जो दवाई लेने से कम नहीं होती। सांस फूलना या सांस लेने में तकलीफ होना, ठंड वातावरण में भी पसीना आए, मतली, उल्टी या हल्केपन या चक्कर आना,